देखो, आज हम लोग ऐसे सवालों को देख रहे हैं जिसमें कोई दुकानदार या कोई व्यापारी ग्राहकों से फ्रॉड करता है, अर्थात धोखा करता है। तो जैसे मान लो कोई व्यापारी है, वो किसी से सामान खरीदा। अब किसी से सामान जब खरीद रहे हैं तब उससे भी धोखा कर रहे हैं। हो सकता है वो तौल में ज़्यादा ले रहा हो, तो ज़्यादा लेगा तब इस दुकानदार को फायदा है, ठीक है। या किसी भी तरीके से और धोखा कर रहा हो। मान लो ये व्यापारी है, ठीक है, ये व्यापारी है जो कि बेईमान व्यापारी है, यानी कि ये धोखा करता है सामान लेते समय लेने वाले से और सामान बेचते समय ग्राहकों से, दोनों तरफ से फायदा कमाता है धोखा करके। तो सामान लेते समय मान लो अगर वो X% का लाभ कमा रहा है धोखा करके, यानी धोखा वाला लाभ है इसको, और वो सामान बेच रहा है। देखो, सामान बेचना मतलब क्या होता है, हर कोई लाभ कमा के ही सामान बेचेगा, लेकिन धोखा या बेईमानी किस तरह से होगी। जैसे मान लो वो 1 किलो की कुछ चीज़ दे रहा है उसको, लेकिन बता के 1 किलो दे रहा है और वो तौल रहा है 100 ग्राम कम, अर्थात 900 ग्राम तौल रहा है। तो ये बेईमानी होगी। 1 किलो के हिसाब से उससे पैसा ले रहा है, लेकिन उसको 1 किलो चीज़ नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो भैया, आप 1 किलो का पैसा ले रहे हो लेकिन उसको वस्तु दे रहे हो 900 ग्राम, तो इस 100 ग्राम का आपको एक्स्ट्रा फायदा हो गया। तो मान लो वो ग्राहकों को वस्तुएं बेचते समय Y% का धोखा करके एक्स्ट्रा जो फायदा उठाता है, तो टोटल उसको कितना लाभ होगा। तो देखो, X% तो सामान लेते समय उससे धोखा किया और Y% ग्राहकों को सामान बेचते समय धोखा किया। तो टोटल जो होगा ना, वो ओवरऑल जो लाभ इसको होगा, जो धोखे द्वारा जो लाभ हुआ है, वो होगा X + Y + XY/100%। ये सूत्र होगा। ये वाला सूत्र आप लोग पढ़े भी होंगे, क्रमिक प्रतिशत की मतलब क्रमिक प्रतिशत में आप लोग ये वाला सूत्र पढ़े होंगे। X% का धोखा अगर सामान लेते समय और Y% का धोखा अगर सामान बेचते समय, दोनों तरफ को धोखा कर रहा है, तो टोटल उसको इतने का फायदा होगा। देखो जैसे क्या लिखा है, एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय, यानी फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर, कांटे में वो कुछ कम करके, ठीक है, तौल से यानी तराजू से अपने छेड़छाड़ करके 18% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। खरीदने में भी 18%, यहाँ पे दोनों सेम है, खरीदने में भी 18% का धोखा, और जब वो ग्राहकों को बेचता है तब भी 18% का धोखा। तो X और Y दोनों जगह आप क्या क्या रखोगे, 18% रखोगे। जिससे सामान लेता है उससे भी 18% धोखा करता है, और फिर सामने वालों को जब सामान बेचता है तब वहां पर भी 18% धोखा करता है। तो टोटल धोखा उसने, टोटल धोखे के द्वारा उसने लाभ कितना कमाया। तो ये सूत्र में आप मान रखोगे, 18 प्लस X की जगह भी 18, Y की जगह भी 18, 18 + 18, 18 × 18/100। तो 18 दूनी 36 हो गया यहाँ पे। अब 36 देख करके ये ऑप्शन ए मत करेक्ट कर देना, क्योंकि 36 तो यही हो गया, प्लस तो यहाँ कुछ और है ना, तो ये भी तो है। तो 18 का वर्ग होता है 324, कितना होता है, 18 × 18 करोगे 324 आएगा, और बटे में जो 100 है, तो 100 के कारण क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्या होगा, 36 + 3.24, क्योंकि 100 में 2 टोक शून्य है ना, तो ऊपर लिखी संख्या में पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया। अब 36 और 3 कितना होता है, 39.24 आपका सही उत्तर है। इतना प्रतिशत उसको टोटल फायदा होगा धोखे के द्वारा जो उसने फायदा कमाया। सही तरीके से लाभ कमाया वो तो अलग है, लेकिन धोखे के द्वारा लाभ कमाया है ये तो। जैसे मान लो कोई सब्जी वाला 10 रुपए किलो टमाटर लेकर के, अब भाई सीधी सी बात है, वो कमाने के लिए बैठा है, तो रेट बढ़ा के ही बेचेगा ना भाई, जितने में खरीदा है उससे थोड़ा बढ़ा के बेचेगा, उसको कमाना है, पेट पालने के लिए बैठा है वो। तो 10 रुपए किलो से ले करके मान लो वो 15 रुपए किलो बेचता है, तो यहाँ पे वो धोखा नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो वो उचित तरीके से कमाई कर रहा है। 10 में लिया है, 15 किलो, 5 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से कमा रहा है, ठीक है। अब धोखा कहाँ पे होगा कि भैया वो 10 रुपए किलो में बेच रहा है, 10 रुपए प्रति किलो,
और 15 रुपये प्रति किलो बेच रहे, तो ये 5 रुपये तो उसका शुद्ध लाभ हो गया, जो जेन्युइन है, जो सटीक है, जो उचित है, जिसमें कोई बेईमानी नहीं है। अब बेईमानी कहाँ हो सकती है, एक्स्ट्रा लाभ कहाँ हो सकता है, वो ग्राहकों को तौलते समय बोल रहा है 1 किलो का बाट चढ़ाया है, मान लो ये तराजू है आपका, अच्छा वो वाला तराजू, अच्छा ये वाला तराजू ले लेते हैं अपन, ये 1 किलो का ऐसे कांटा रहता है, ठीक है, और ऐसे स्टैंड रहता है, एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं। अब 1 किलो का बाट चढ़ाया है तो ग्राहकों को क्या लग रहा है, 1 किलो सामान तौल रहा है, और उसके प्लेट के नीचे मान लो चुंबक लगा हुआ है, मान लो 100-200 ग्राम का, मान लो 100 ग्राम का चुंबक या मैग्नेट लगा हुआ है, तो वो 1 किलो बता करके दे रहा है ग्राहक को, लेकिन वास्तव में कितना दे रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है ना भाई। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है, और मान लो अगर नीचे में 100 ग्राम का चुंबक लगा है तो कितना दे रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा लाभ हो गया यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा लाभ धोखे वाला लाभ हुआ है ना, ये बेईमानी वाला फायदा हो रहा है। एक एक्स्ट्रा जो उसको उचित लाभ मिल रहा है, 10 रुपए का टमाटर वो 15 रुपए प्रति किलो में बेच रहा है, तो वो उचित लाभ है, कुछ पैसे कमा करके वो बेच रहा है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, मगर वो धोखा के द्वारा भी लाभ कमा रहे हैं, उस लाभ की अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो दूसरा सवाल देखो, एक बेईमान व्यापारी स्वयं सामान खरीदते समय, ठीक है, स्वयं सामान खरीदते समय जिससे वो सामान खरीद रहा है उसे 10% का धोखा कर रहा है, और अपने ग्राहकों के को सामान बेचते समय 20% का धोखा करता है, तो बताइए व्यापारी का कितने % का उसको लाभ होगा। तो यहाँ पे यही सूत्र लगाना, एक्स की जगह में 10 लिखना और वाई की जगह में कितना लिखना, 20। बत्तीस % इसका आंसर आएगा, गुड, करेक्ट। 10 और 20 30 हो जाएगा, और 10 गुणित 12 करोगे तो 120, 120 बटे 100 करोगे, है ना, सही है ना, सॉरी 10 गुणित 20 हो जाएगा 200, 200 बटे 100, तो 200 बटे 100 में 2 आएगा, तो 30 और 2 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, आपको हर मतलब इस कैटेगरी के अनेक सवालों में काम आएगा। क्या लिखा है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचे, कई बार क्या होता है जैसे मार्केट में आप जाएंगे, अब अलग अलग दुकानदारों का अलग अलग रेट रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए अपन सब्जी मार्केट की बात करते हैं, तो जैसे कई जगह टमाटर 30 चल रहा है, कई जगह 20 चल रहा है, कई दुकानदार दावा करते हैं 20 में खरीदा हूँ और 20 में ही बेच रहा हूँ, तो लोग आकर्षित होते हैं कि यार इसका रेट वाकई में बाकी लोग से कम है, सबका 30-30 में चल रहा है, ये 20 में दे रहा है, और ये बोल भी रहा है कि 20 में खरीदा है और 20 में बेच रहा है, तो लोग आकर्षित होते हैं कि अपने क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहे हैं। तो लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कोई मुद्दा, क्योंकि वो देखो, एक तो वो सामान खरीदा होगा, जैसे टमाटर खरीदा है 20 रुपये किलो में, तो उसका लाने का किराया लगा होगा, हमाली लगी होगी, सामान उतारने का मतलब एक्स्ट्रा खर्च भी लगा होगा। अब वो 20 में खरीद कर 20 में बेच रहा है, तो उसको ओवरऑल क्या होगा, फायदा होगा कि घाटा होगा, घाटा होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा खर्च भी उसने किया है, सामान को वहां से लाना, गाड़ी में रखना, किराया गाड़ी का, तो उसको ओवरऑल घाटा होगा। तो कोई घाटा खा के क्यों बिजनेस करेगा, तो जरूर उसने क्या किया है, कई लोग करते हैं कि जितने मूल्य पे खरीदते हैं उसी मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उन लोग तौल में गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको कमाना है ना, तो जिस मूल्य में खरीद के उसी मूल्य पर बेच रहे हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भले वो वैसा करते हैं, लेकिन तौल में उसको गड़बड़ी करके किसी न किसी तरह से वो फायदा कमा ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचे, सोचो क्रय मूल्य जिस मूल्य में वो खरीदा है उसी मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन एक्स ग्राम के सही बाट की जगह वाई ग्राम का गलत बाट का प्रयोग करें। मान लो 1 किलोग्राम का बाट है, तो सही उसका 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वो मान लो 900 ग्राम या 800 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी कि 100-200 ग्राम वो कहीं मैग्नेट की मदद से या और किसी तरीके से अगर वो छुपा रहा है या धोखा कर रहा है, तो उस समय उसकी त्रुटि कितनी होगी, सही बाट माइनस गलत बाट, सही जो वैल्यू होनी चाहिए और जो यूज कर रहा है जो गलत,
तो उसका अंतर जो होगा वो त्रुटि होगी, और त्रुटि प्रतिशत या उसी को कहेंगे लाभ प्रतिशत, क्योंकि जितने की वो त्रुटि, जितने का वो घपला करेगा वही उसको फायदे में जाएगा उसके। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे आप? त्रुटि बटे गलत बाट गुणित 100%। तो त्रुटि x माइनस वाई हुआ था, और गलत बाट जो वायाग्राम का जो गलत बाट उसने इस्तेमाल किया वो आप नीचे लिखेंगे, और गुणित 100%। तो वही वह यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम बाट की जगह पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, और ये वाली बात वो ग्राहकों को नहीं बतलाता। क्यों बतलाएगा? ठीक है, भले देखो बेईमानी शब्द क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि देखो भले वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है, और क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, यानी कि रेट कम कर रहा है, लेकिन तौल में क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। हो सकता है वो दूसरे दुकानदारों के जैसे ही उसका रेट पड़ जाता होगा, बाकी लोग 30 में बेच रहे हैं लेकिन सही वजन करके बेच रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, 20 में बेच रहा है लेकिन वजन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ओवरऑल वही काम हो गया, लेकिन ओवरऑल जो वो काम कर रहा है वो ग्राहकों से छुपा के कर रहा है, इसलिए ये वर्ड आ गया है ना भाई, धोखा कर रहे हैं ना। जिस चीज का आप सामने वाले को बता नहीं रहे हो वो तो धोखा ही है। बताइए उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो आप उसकी त्रुटि निकालोगे। तो त्रुटि कितनी हुई, x माइनस वाई। एक्स क्या है, सही बाट माइनस गलत बाट। तो सही बाट है कितना, 1000, मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हो गया इसका सही बाट, माइनस गलत बाट 900 ग्राम। 100 ग्राम का यहाँ घपला हो गया, ठीक है। और बटे क्या आएगा, बटे गलत बाट, गलत मतलब 900, और गुणा 100 करोगे डायरेक्ट प्रतिशत निकलेगा। 100/900 हो जाएगा, 1000 में से 900 गया तो 100/900 गुणित 100, 0 0 कट जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, फिर एक बचेगा। तो ये ऐसे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सरल सवाल है, एकदम जबरदस्त सरल सवाल है, लेकिन सूत्र याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को और देता हूँ। क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। तो बताइए व्यापारी 2 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितने ग्राम बाट का एक प्रयोग करता है? जो सही दिया है ना वो 2 किलोग्राम है, और गलत वो कितना घपला करता है, यानी गलत वाला जो वजन है आपको निकालना है, गलत बाट। तो आपको गलत बाट को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो त्रुटि कितनी हो जाएगी बताओ? त्रुटि हो जाएगी 2000, 2 किलो का सही बाट है तो 2000 ग्राम उसकी सही बाट है। गलत बाट कितना इस्तेमाल करता है, जो गलत जो इस्तेमाल करता है, जो कम किया हुआ वो कितना करता है मेरे को नहीं पता, तो अपन एक्स मान लेते हैं। और बटे, बटे में क्या लिखना है अपने को, गलत बाट लिखना है, गलत बाट मतलब एक्स, गुणा हो गया 100। और लाभ पर मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्स ज्ञात करना है, और लाभ का प्रतिशत आपको दिया हुआ है पहले से 25%, तो आपको बस इस एक्स का मान ज्ञात करना है। आप सॉल्व कीजिए इसको, और एक्स का मान बताइए कितना होगा इसमें से। हम्म 2 मिनट बस ना, 2 मिनट और। कैसे सॉल्व होगा तो ये देखो, बहुत इजी है। एक्स को आप इधर ले लो तो ये जाएगा 25x, और उधर ये ऐसे ब्रैकेट लगा लो, 100 को गुणा कर लो, तो 2000 गुणित 100 ये हो जाएगा 2,00,000, 5 शून्य हो जाएगा, माइनस 100x, 100x इधर आके 25x से जुड़ के 125x हो जाएगा। इधर 25x है, 100x और आ जाएगा तो 125x, और ये हो गया 2,00,000। x का मान निकालने के लिए 2,00,000 बटे 125,
तो इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा 1600। डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख लो, ये 25 से जा रहा है, 25 पंचे 125, ठीक है। यहाँ तक के तो 25 अट्ठे 200 हो गया और ट्रिपल शून्य, फिर 5 से और चले जाएगा, 5 एकम 5 एकम 8, 5 एकम 5, उसके बाद 3 बचेगा, 5 छक्के 30, 1600। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है।